नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के कुछ ही दिनों के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपनी नई राजनीतिक पहल की शुरुआत कर दी है। खास बात यह कि लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर इस अभियान से 15 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया गया, जिसने राज्य की राजनीति में अब एक नई चर्चा छेड़ दी। पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने 5 जून को पार्टी से अपना नाता तोड़ने के बाद वी द लीडर नाम से एक नए जन आंदोलन की शुरुआत की है। ये पहल भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों से प्रेरित बताई जा रही है। इस आंदोलन का संचालन एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के तहत किया जाएगा। अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में अन्नामलाई ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि आम लोगों को राजनीति के केंद्र में लाने की एक कोशिश है। उनका ये भी कहना है कि राजनीति केवल कुछ परिवारों या चुनिंदा नेताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आम नागरिकों को भी नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कोयम्बटूर में एक प्रशिक्षण और शोध संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई गई और यहाँ राजनीति, नेतृत्व, सुशासन और सार्वजनिक नीति जैसे विषयों पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्नामलाई का ये मानना है कि डॉक्टर कलाम के विचारों पर आधारित नेतृत्व ही समाज और राजनीति में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दरअसल अन्नामलाई का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर वर्ष 2020 में भाजपा में ये शामिल हुए। बेहद कम वक्त में पार्टी के भीतर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही सप्ताह के बाद उन्हें तमिलनाडु भाजपा का उपाध्यक्ष तक बनाया गया और फिर महज 37 वर्ष की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है एक तरीके से उन्हें हासिल हो गई। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि पिछले कुछ समय से पार्टी नेतृत्व और अन्नामलाई के बीच राजनीतिक रणनीति और राज्य के भविष्य को लेकर मतभेद की खबरें लगातार सामने भी आ रही थी। अपने इस्तीफे में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तमिलनाडु की राजनीति को लेकर उनकी सोच और भाजपा की रणनीति में अंतर बढ़ता जा रहा था। कई दौर की बातचीत के बाद उन्होंने अब अपना रास्ता अलग चुनने का फैसला किया। अपने नए आंदोलन के जरिए अन्नामलाई ने वंशवादी राजनीति और व्यक्ति पूजा की संस्कृति पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि लोकतंत्र में अस्थायी नेता या अस्थायी जनप्रतिनिधि जैसी सोच को बदलने की जरूरत है। राजनीति को जन केंद्रित बनाना और युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करना ही उनके अभियान का मुख्य मकसद है। वी द लीडर आंदोलन की वेबसाइट के मुताबिक देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास और युवा नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए हजारों स्वयंसेवक खुद ब खुद जुड़ रहे हैं। संगठन स्थानीय स्तर पर नेतृत्व विकसित करने और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। अन्नामलाई ने यह भी साफ कर दिया कि उनका नया राजनीतिक मंच भविष्य में चुनावी राजनीति का हिस्सा बनेगा और तमिलनाडु में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में भाग लेने की तैयारी करेगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि नई राजनीतिक संस्कृति और नए नेतृत्व का निर्माण करना है। अब सवाल ये है कि क्या अन्नामलाई का ये नया जो प्रयोग है तमिलनाडु की राजनीति में तीसरा बड़ा विकल्प बन पाएगा या फिर ये सिर्फ एक वैचारिक अभियान बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि भाजपा से अलग होने के बाद से अन्नामलाई ने अपनी राजनीतिक यात्रा का एक नया अध्याय तो जरूर शुरू कर दिया और उसकी गूंज अब पूरे तमिलनाडु में सुनाई देने लगी है। इसे लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।